जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 को यानी कि बुधवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या है और 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आए हुए हैं कि हम बाल कब धोएं, क्योंकि शारदीय नवरात्रि गुरुवार के दिन प्रारंभ हो रही है और अमावस्या के दिन बाल धोना नहीं चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। तो ऐसे में हम घर का शुद्धिकरण कब करें, अपने बाल कब धोएं, नाखून कब काटें। और जैसे कि शारदीय नवरात्रि में माता की चौकी की स्थापना करके पूजा करेंगे, तो क्या एक दिन पहले से जहाँ पर हमें चौकी की स्थापना करनी है वहाँ हम साफ सफाई कर सकते हैं या फिर चौकी रख सकते हैं, सामग्री रख सकते हैं पूजा की सभी। और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में अमावस्या और शारदीय नवरात्रि से संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करते हैं कि अमावस्या तिथि, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 अक्टूबर 2024 को है और 3 अक्टूबर को पहला नवरात्रि है, नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि है। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है कि बाल कब धोएं। गुरुवार को बाल धो नहीं सकते और अमावस्या को सुहागिन महिलाओं को बाल धोना नहीं चाहिए, तो ऐसे में कब बाल धोएं। देखिए, पितृपक्ष का जो समय होता है, इस समय को पितरों को समर्पित माना जाता है। इसके बाद नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है, जो कि माता की आराधना का समय होता है। तो पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन अपने घर की अच्छे से हम साफ सफाई भी करते हैं, मतलब पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। घर के जाले उतार दीजिए और घर के कोने कोने से जो भी मिट्टी है, धूल है, जो भी गंदगी है, अच्छे से साफ करके शुद्धिकरण कर लेते हैं। ठीक है, मतलब गंगा जल का छींटा देकर और पूरे घर का शुद्धिकरण कर लिया जाता है। घर में धुनी भी की जाती है अमावस्या के दिन। इसके अलावा अपने फ्रिज की अच्छे से सफाई कर लीजिए। फ्रिज की सफाई बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि फ्रिज के अंदर अगर लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन हो या फिर पहले का बना हुआ कोई भी भोजन हो तो निकाल दीजिए। पितृपक्ष में हमारे पितरों का वास हमारे घर में रहता है, तो जो भी भोजन पहले का बना हुआ होता है, अगर आपके फ्रिज में थोड़ा सा भी भोजन है तो उसे निकालकर आप बाहर जीव जंतुओं को दे दीजिए। फ्रिज अच्छे से साफ कर लीजिए। इसमें जैसे माता का प्रसाद इत्यादि आप रखेंगे अब, तो सफाई आपकी अमावस्या के दिन ही हो जाएगी, हर प्रकार की, घर की भी और आपके फ्रिज की भी। इसके अलावा कपड़े धोने हैं, बेडशीट निकालनी है, पर्दे निकालने हैं, तो ये सभी चीज़ें आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, नवरात्रि की जो सफाई होती है 2-4 दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। अच्छे से हम घर की साफ सफाई पहले ही करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पूजा की जो सामग्री होती है इसी बीच में हम खरीद रहे होते हैं। तो घर की साफ सफाई तो चलती ही रहती है, लेकिन उस दिन अमावस्या के दिन सुबह के समय भी स्नान करने के बाद अपने घर में गंगा जल के छींटे दीजिए और फिर शाम को भी अपने घर में गंगा जल का छींटा दीजिए। ठीक है, फिर नवरात्रि में भी पहले दिन जब हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, जैसे कि पोछा वगैरह लगाएंगे, तो उसके बाद से घर में गंगा जल के छींटे देकर शुद्धिकरण करते हैं। उसके बाद ही पूजा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और नवरात्रि से पहले जो अमावस्या आती है उस दिन आप बाल धो सकते हैं, क्योंकि अगले दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही होती है। तो हम जब घर की साफ सफाई करते हैं तो उसके साथ ही बाल वगैरह भी धो लेते हैं, नाखून काट लेते हैं, क्योंकि नवरात्रि में नाखून नहीं काटे जाते हैं। बाल तो हम फिर भी धोते हैं, लेकिन नाखून नहीं काटते हैं। तो अब देखिए, बाल आप अमावस्या के दिन भी धो सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप अमावस्या के दिन बाल नहीं धो पाते हैं किसी भी कारणवश या धोना नहीं चाहते हैं, तो नवरात्रि के पहले दिन गुरुवार है तो भी आप बाल धो सकते हैं। ठीक है, सुबह जल्दी हम उठते ही हैं उस दिन, तो सूर्योदय से पहले उठकर आप बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्योदय के बाद ही दिन प्रारंभ होता है गुरुवार का, मतलब सूर्योदय से ही सूर्योदय तक दिन माना जाता है। ठीक है, तो सूर्योदय के बाद ही गुरुवार का प्रारंभ होगा, तो सूर्योदय से पहले आप बाल धो सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, पितृ विसर्जनी अमावस्या पर आप बाल धो सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। और नवरात्रि के पहले दिन कोई भी दिन हो आप बाल धो सकते हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं होता है। ठीक है, तो अब कोई भी दिन आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। नवरात्रि में कटिंग नहीं होती है, बालों की कटिंग नहीं कराई जाती है, शेविंग नहीं होती है। तो पुरुष लोग ये ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन ही बालों की कटिंग करवा लें, शेविंग करवा लें, क्योंकि पूरी नवरात्रि में बालों की कटिंग शेविंग नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बहुत से लोगों के प्रश्न हैं कि क्या एक दिन पहले से हम घर में चौकी लगा सकते हैं माता की। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब हमें नवरात्रि में पहले दिन कलश की स्थापना सुबह सुबह करना होता है, तो जहाँ पर आपको चौकी लगाना है उस जगह की सफाई आप अमावस्या के दिन ही कर लेते हैं। अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए, शुद्धिकरण कर लीजिए, चौकी वहाँ रख दीजिए जहाँ पर आपको चौकी लगाना है। इसके साथ ही पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके वहीं उसी स्थान पर एक जगह रख दीजिए। इससे आपको अगले दिन पूजा करने में आसानी होगी।
तो ये सभी काम आप अमावस्या के दिन शाम को कर सकते हैं। ठीक है, दोपहर तक तो पितरों का ही समय होता है। दोपहर के बाद पितरों का विसर्जन हो जाता है और फिर शाम को 4 बजे के बाद आप अपने घर में जहां पर भी चौकी लगाना चाहते हैं उस जगह को अच्छे से शुद्धिकरण करके सारी सामग्री आप एकत्र करके वहां रख सकते हैं। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न आता है कि पूजा की सामग्री कब खरीदें। नवरात्रि में जो हमें पूजा करनी है तो पूजा की सामग्री कब खरीदें। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पितृपक्ष में आप पूजा की सभी सामग्री खरीद सकते हैं। माता का विग्रह खरीदना चाहते हैं, फोटो खरीदना चाहते हैं, चुन्नी खरीदना चाहते हैं, सब कुछ आप पितृपक्ष के दौरान भी खरीद सकते हैं। तो अगर आपने अब तक नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, क्योंकि नवरात्रि तो अगले दिन ही पड़ती है ना, फिर हम उस दिन थोड़ी ना मार्केट जाते हैं। तो आप सामग्री पहले से खरीद कर रख लीजिए। और आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा और इस समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सूर्य ग्रहण जो लग रहा है इस बार 1 अक्टूबर की रात्रि में लगेगा। रात्रि 9:40 से सूर्य ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है और सूर्य ग्रहण समाप्त हो रहा है 2 अक्टूबर को 3:17 पर। मतलब सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में 3:17 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। अब ये रात्रि का समय है, रात्रि में सूर्य ग्रहण लग रहा है तो उन देशों में सूर्य ग्रहण का प्रभाव होगा जहां पर कि उस समय दिन होगा। हमारे यहाँ ये रात्रि में लग रहा है, मतलब भारत में ये रात्रि का समय रहेगा, तो इस समय सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा। मतलब किसी भी प्रकार से सूर्य ग्रहण माना नहीं जाएगा। तो आपको कोई भी सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि गर्भवती महिलाएं होती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं कि हम किस प्रकार से रहें, क्या नियम हम पालन करें, क्या फिर भी हमें नियम पालन करना होगा जबकि अगर सूर्य ग्रहण नहीं यहाँ पर लग रहा है। नहीं, देखिए, अगर सूर्य ग्रहण यहाँ पर नहीं लग रहा है तो ऐसे में आपको किसी भी प्रकार के नियम की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल जैसे आप हर रोज रहते हैं उसी प्रकार से रहेंगे। अब बात करें कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पितरों की पूजा का तर्पण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, सर्वपितृ अमावस्या का प्रारंभ हो रहा है 1 अक्टूबर को रात्रि में 9:39 पर और तिथि समाप्त हो रही है 2 अक्टूबर की रात्रि में 12:18 पर। मतलब 2 अक्टूबर को देर रात्रि 12:18 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर 2024 को बुधवार के दिन अमावस्या मनाई जाएगी। अब अमावस्या के दिन पितरों की पूजा की जाती है, तर्पण किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, पहला मुहूर्त होगा कुतुब मुहूर्त, जो कि सुबह 11:46 से दोपहर में 12:34 तक आपको प्राप्त हो रहा है। पितरों की पूजा कुतुब काल में की जाती है। अगर आप इस समय में नहीं कर पाते हैं तो दूसरा शुभ मुहूर्त होगा रोहिणी मुहूर्त, जो कि 2 अक्टूबर को दोपहर में 12:34 से प्रारंभ होकर दोपहर में 1:34 तक रहेगा। इस समय में आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, दान इत्यादि कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तीसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है अपराह्न काल का, जो कि दोपहर में 1:21 से दोपहर में 3:43 तक रहेगा। इस समय में भी अपनी इच्छा के अनुसार पूजा अर्चना कर सकते हैं, दान तर्पण कर सकते हैं, सब कुछ। मतलब अपनी सुविधा के अनुसार इन तीनों समय में से जो भी समय आपके अनुकूल हो उसके अनुसार आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए कोई भी उपाय, पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। पितृ विसर्जनी अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके भूले बिसरे पितर, जिनके तिथि के बारे में आपको पता नहीं है, उन सभी का तर्पण इत्यादि कर्म होता है, उनके निमित्त जो हम दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सभी पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके पितरों की तिथि आपको पता है, आपने तर्पण कर भी दिया है, तो भी आपको अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि ये पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। आपके पितर बिल्कुल इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा भावुक होते हैं, उनके पितृलोक लौटने का समय होता है। तो इस समय में अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, उनके निमित्त दान तर्पण करते हैं, उनको स्मरण करके उनसे प्रार्थना करते हैं, अपनी कोई भी परेशानी उनसे कहते हैं, तो आपके पितर बहुत जल्दी आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति करने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है पितृ विसर्जनी अमावस्या पर अपने पितरों को स्मरण करना, उनके निमित्त दीपदान करना, पूजा अर्चना करना और जितना संभव हो सके, मतलब जिस भी प्रकार से संभव हो सके, उनके तृप्ति का प्रयास करना, उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करना। तो इस दिन भगवत गीता का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। घर में सुंदरकांड का पाठ चलाइए, धुनी कीजिए, मतलब गाय के गोबर के कंडे लीजिए, उसको प्रज्वलित करके घी और गुड़ की धुनी दे सकते हैं, इससे भी आपके पितर तृप्त होते हैं। ठीक है, तो देवी की कृपा हमें तभी प्राप्त होती है जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं। तो पितृ विसर्जनी अमावस्या अंतिम दिन होता है, जिस दिन हम अपने पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी उसका लाभ हमें मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अमावस्या से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। और शारदीय नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको किस प्रकार से करना है,
पूजा की सभी सामग्री क्या होगी, पूजा की संपूर्ण विधि क्या होगी, ये वीडियो आपको आने वाले समय में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए, अपने प्रश्न लिखते रहिए। जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी और इसके साथ ही प्रश्नों पर वीडियो भी मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।